The main topic of this video is how to join the Navy after the 10+2. ओके देन यहाँ पे मैं आपको 6 वेज बताऊँगा, 6 एंट्रीज बताऊँगा जिसके थ्रू आप इंडियन नेवी ज्वाइन कर सकते हो आफ्टर द 10+2 और ग्रेजुएशन। सो विदाउट वेस्टिंग लॉट्स ऑफ टाइम वीडियो स्टार्ट करते हैं। सो फर्स्ट नंबर पे चलते हैं और डिस्कस कर लेते हैं। ओके देन आपका फर्स्ट, डू यू वांट टू ज्वाइन द नेवी? या आई एम श्योर। सो फर्स्ट नंबर पे अगर बात कर लेते हैं तो आपको पता होगा इंडियन नेवी AASSR एंड MR के बारे में। ये आपका 10+2 के लेवल पे होता है। अगर इसकी एज की बात कर लेते हैं तो आप 17 to 20 के बीच में आपका एज क्राइटेरिया होना चाहिए एंड आप इसके लिए एलिजिबल हैं। मीन्स 17 to 20 के बीच में आपका एज होना चाहिए और आपने साइंस स्ट्रीम से मीन्स फिजिक्स, केमिस्ट्री एंड मैथ से आपने 10+2 कंप्लीट किया हो। ठीक है, MR जरूर आपका मीन्स 10th बेस पे होता है। अदरवाइज अगर बात कर लेते हैं आपका AA एंड SSR, वो दोनों का दोनों आपका मीन्स 12th बेस पे होता है। और आपका अगर आप AA ज्वाइन करना चाहते हो तो आपका 60% मार्क्स होना चाहिए एंड SSR के लिए आपका 50% पे भी आप उसके लिए एलिजिबल हो। MR पे भी सेम कंडीशन होता है बट वो 10th बेस पे होता है। सो फर्स्ट एंट्री अपनी कौन सी होगी? नेवी AA, SSR एंड MR। ये तीनों के तीनों इक्वली आपका फर्स्ट एंट्री के अंतर्गत आ जाते हैं। और AA मतलब आर्टिफिशियल अप्रेंटिस होता है, SSR मतलब सीनियर सेकेंडरी रिक्रूट्स होता है, MR मतलब मैट्रिक रिक्रूट्स होता है। देन अगर बात कर लेते हैं नेक्स्ट एंट्री की, तो नेक्स्ट एंट्री के थ्रू अगर आपको ज्वाइन करना है सो आप जा सकते हैं NDA के थ्रू। NDA आप सभी ने सुना होगा, जो UPSC कंडक्ट कराता है आपका। ये वैकेंसी साल में 2 बार आती है। फर्स्ट वैकेंसी की अगर बात कर लेते हैं तो आपका ये जनवरी पे आती है और इसके एग्ज़ाम जो अप्रैल पे होता है, और सेकेंड जो एंट्री आती है वो आपका सितंबर पे आती है और आपका एग्ज़ाम नवंबर पे होता है। ठीक है, नेक्स्ट अगर बात कर लेते हैं, ये UPSC के थ्रू कंडक्ट कराया जाता है। अगर इसकी एज क्राइटेरिया की बात कर लेते हैं तो 16.5 साल से 19.5 साल के बीच मीन्स कैंडिडेट इसके लिए अप्लाई कर सकते हैं। ठीक है, और ज्वाइंट सर्विस एकेडमी ऑफ इंडियन आर्म फोर्सेस। नेक्स्ट अगर बात कर लेते हैं NDA एग्जामिनेशन, यही है नेक्स्ट एंट्री की अगर बात कर लेते हैं। ठीक है, और इसमें भी देखो अलग अलग ट्रेड्स की वैकेंसी होती है, अलग अलग वैकेंसी होती है। 457 टोटल वैकेंसी होती है। नेवी की अलग होती है, एयरफोर्स की अलग होती है, आर्मी की अलग होती है। अगर बात कर लेते हैं तो सबसे ज़्यादा सबकी आपकी वैकेंसी जो होती है वो आर्मी की होती है, देन आपका एयरफोर्स, देन नेवी आता है। बट वैकेंसी जितना भी हो पोस्ट ही होता है। सो इसके थ्रू आप जाके अगर ज्वाइन करना चाहते हो एज अ ऑफिशियल ट्रेड 10+2 then definitely you can choose this. Okay, then next अगर बात कर लेते हैं अपना यहाँ पे चल के, तो 10+2 बीटेक एंट्री की बात हो जाती है। सो 10+2 बीटेक एंट्री के लिए आपको क्या करना पड़ेगा? इसके लिए भी आपको एलिजिबल होना पड़ेगा, 10+2 आपका होना चाहिए। और उसके बाद मीन्स आपने साइंस स्ट्रीम से किया हो, आपके 70% मार्क्स होने चाहिए। कितने मार्क्स होने चाहिए? 70% आपके मार्क्स होने चाहिए। अगर आपके 70% मार्क्स है तो आप इसके लिए एलिजिबल हैं। बट सबसे बड़ी कंडीशंस क्या होती है मैं आपको बता देता हूँ कि आपने 10+2 बीटेक एंट्री के लिए जब आप इसका फॉर्म फिलअप करने जाते हो तो आपका केवल SSB कंडक्ट कराया जाता है एंड उसके बाद अगर इसकी एज की बात कर लेते हैं तो 17.5 साल से 19.5 साल के बीच में आपका एज होना चाहिए। हाँ, इसके लिए जो सबसे बड़ी कंडीशन होती है वो क्या होती है कि आपने JEE मेंस का एग्ज़ाम दिया हो। ठीक है, JEE मेंस आपने सुना होगा, ज्वाइंट एंट्रेंस एग्जाम, तभी जाके आप इसके लिए एलिजिबल हो सकते हो। अदरवाइज यू विल बी डिस्क्वालीफाई, मीन्स आपका चांस ही नहीं बनने वाला। ठीक है, नेक्स्ट अगर बात कर लेते हैं, ये आपकी 2 एंट्रीज हो गई। नेक्स्ट अगर आप ज्वाइन करना चाहते हो, अभी तो ये थिंक कि आप 10+2 के बाद कैसे ज्वाइन कर सकते हो। 3 एंट्रीज यहाँ पे मैंने आपको बता दी हैं। अभी नेक्स्ट की ओर चलते हैं। ओके, सो ये ग्रेजुएशन वाले के लिए होती है। बट इससे पहले जो एंट्री थी AASSR, MR 10+2, NDA 10+2 एंड बीटेक एंट्री 10+2 के लेवल पे होती थी। CDS एग्जामिनेशन की बात कर लेते हैं तो ये ऑफिसर्स लेवल का एग्ज़ाम होता है। अगर ओनली इंजीनियर स्ट्रीम स्टूडेंट इसके लिए अप्लाई कर सकते हैं। ठीक है, उसके बाद नेक्स्ट अगर बात कर लेते हैं, इसके अगर एज की बात कर लेते हैं तो 19 to 24 के बीच में आपका मीन्स एज होना चाहिए। ये एग्ज़ाम भी आपका UPSC के थ्रू कंडक्ट कराया जाता है। नेक्स्ट अगर बात कर लेते हैं आपका, तो नेक्स्ट होता है UES एंट्री। UES एंट्री मतलब यूनिवर्सिटी एंट्री स्कीम। इसके लिए आपका जो एज क्राइटेरिया होता है वो 18 से 24 साल के बीच में होता है। ठीक है, और इसका अगर फुल फॉर्म मैंने बोल ही दिया, यूनिवर्सिटी एंट्री स्कीम। ये सारे के सारे ग्रेजुएशन लेवल के बाद होते हैं एंड अगर आप इन्हें ज्वाइन करना चाहो तो ज्वाइन जरूर कर सकते हो। उसके बाद अगर नेक्स्ट बात कर लेते हैं तो एनसीसी एंट्री स्कीम की बात आती है। एनसीसी एंट्री स्कीम के बारे में आप सभी ने सुना होगा। सो इससे भी आप अगर ग्रेजुएशन कंप्लीट है तो आपका देन डेफिनेटली इंजीनियर कैडेट कोर वाले कैंडिडेट मीन्स नेशनल कैडेट कोर वाले यहाँ पे आपका एंट्री मीन्स इसके थ्रू कर सकते हैं। सो नेक्स्ट अगर यहाँ पे बात कर लेते हैं एनसीसी एंट्री के
ठीक है। सो ये आफ्टर द 10+2 ये कुछ कंडीशंस होते हैं, ये कुछ मीन्स वेज होते हैं जो नेवी आप ज्वाइन करना चाहो आफ्टर द 10+2, ठीक है, एंड ग्रेजुएशन, देन डेफिनेटली ये कुछ वेज हैं जिसके थ्रू आप इन फ्यूचर इंडियन नेवी ज्वाइन कर सकते हो। ओके, एंड जैसा आपको लगा हो वीडियो जरूर बताएं कमेंट सेक्शन में, एंड आपके जो डाउट्स बनते हो जरूर आस्क करें। इन फ्यूचर आप नेवी ज्वाइन करना चाहते हो, AA, SSR, MR, BTech, NDA या फिर आपका UES, CDS, NCC, सो यू कैन डेफिनेटली आस्क मी। मैं जरूर अपना बेस्ट ट्राई करूंगा कि आपको बता पाऊँ। सो तब तक के लिए मेरी तरफ से बाय बाय। वीडियो पसंद आया तो लाइक कर देना, चैनल पर फर्स्ट टाइम विजिट किया तो सब्सक्राइब कर सकते हो। तब तक के लिए बाय बाय, जय हिंद, जय भारत एंड वंदे मातरम।